अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अरबिया 25 जमादिउल अव्वल अल-1443 हिजरी। आज चारशंबे का दिन है जिसको बुध भी कहा जाता। दिसंबर की 29 तारीख 2021। इंशाल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह आले इमरान आयत नंबर 78 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इन्ना मिनहुम, और बेशक उनमें से लफरीक़न, एक जमात, एक फरीक ऐसी है, यलूना अलसिनतहुम, मरोड़ते हैं अपनी ज़बानों को, बिल किताबी, किताब में, लितहसबूहु, ताकि तुम गुमान करो उसे, मिनल किताबी, कि वो किताब में से है, वमा हुआ मिनल किताबी, हालांकि वो किताब में से नहीं है। वो यक़ूलूना, और वो कहते हैं, हुआ मिन इंदिल्लाही, कि वो अल्लाह के तरफ से है, वमा हुआ मिन इंदिल्लाही, हालांकि वो नहीं है अल्लाह की तरफ से। वो यक़ूलूना, और वो कहते हैं अलल्लाहिल कज़िबा, अल्लाह पर झूठ, वहुम यालमून, हालांकि वो जानते हैं। यानी ये जो पहले से अहले किताब के जो बुराइयों को अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं, उसी के बारे में कह रहे हैं कि उनमें से यानी अहले किताब में से कुछ लोग ऐसे भी है जो कि जो सो अपने ज़बानों को मरोड़ के इस तरीके से अपनी बात को रखते हैं ताकि तुमको ये बावर करा सके कि जो कुछ वो कह रहे हैं वो किताब का हिस्सा है, हालांकि, और ताकि तुम यानी उसको गुमान करो कि जो सो तुम उसको वो किताब का हिस्सा है, हालांकि वो किताब में का हिस्सा नहीं होता। और वो कहते हैं कि ये तो अल्लाह के तरफ से, हालांकि वो अल्लाह की तरफ से नहीं होता। और जो सो अल्लाह पर वो झूठ बांध रहे होते हैं, हालांकि वो जान रहे हैं, यानी जानते बूझते हुए जो सो वो इस तरीके की हरकत करते हैं कि अपनी ज़बानों को मरोड़ कर कुछ बातें ऐसे करते हैं जिसके ज़रिए से ये बावर करा सके, ये समझा सके, ये गुमान करा सके लोगों को कि ये जो सो किताब में से पढ़ रहे हैं, या फिर जो सो जो कहते हैं वो कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से ही है, हालांकि वो अल्लाह की तरफ से नहीं होता और अल्लाह ताला पर वो झूठ बांध रहे होते। तो पता क्या चला कि अहले किताब के अंदर ये बीमारी थी कि जब तौरात या इंजील के बारे में लोगों को जब बताते तो ज़बानों को इस तरीके से मरोड़ मरोड़ के इस तरीके से बताते, अपनी बात को रखते, ये समझाने की कोशिश करते लोगों को कि जो कुछ ये कह रहे हैं तौरात और इंजील में यही कुछ लिखा हुआ है। फिर कहते भी कि हम जो कुछ कह रहे हैं ये तो जो सो किताब का ही हिस्सा है, अल्लाह की तरफ से है, जबकि वो हालांकि अल्लाह की तरफ से नहीं होता है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो अल्लाह पर झूठ बांधते हैं जानते बूझते हुए, यानी ऐसा नहीं है कि जहालत में और नादानी में, बल्कि जानते बूझते हुए वो झूठ बांधते हैं, ताकि उससे होता क्या है, अक्सर जैसे कि ये क्यों करते हैं लोग, अपना कुछ दुनियावी फ़ायदा हासिल करने के लिए, या अपने गलत अकीदों को, गलत आमाल को सही करने के लिए, लोगों के दरमियान में जो कुछ वो अपना तरीका राइज है उसको जो सो सही साबित करने के लिए, उस पर कायम रखने के लिए दलील, बहरहाल दलील तो देनी है लोगों को, कुछ ना कुछ करके तोड़ मरोड़ के देना है, तो इस तरीके से वो किया करते थे। लेकिन आज अफसोस की बात क्या है, ये तो अहले किताब के अंदर था, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है आज मुसलमान भी इससे बचे हुए नहीं है, बल्कि मुसलमानों में से वो बुरे आलिम और बुरे उलमा जो कि अपने गलत अकीदों को, गलत आमाल को सही करने के लिए लोगों के सामने कितने ही मरतबा ऐसा होता है, या तो जो सो ऐसी ऐसी बातें करेंगे, कभी कहा है कि कुरान की आयत तो पढ़ेंगे जो अपनी जगह सही होती है, लेकिन उसके बाद उसके बाद जो बात करेंगे वो अपनी बात को सही, यानी कुरान की आयत में कुछ और होता है, उसके बाद अपना मसला अपने ज़बान से बात करेंगे। अब कुरान की आयत तो पढ़ दिया लोगों के सामने और लोग उसके बाद में अपना तफसीर कर रहे हैं, तो लोग समझेंगे जो बेचारे उनको कुरान के बारे में नहीं होता है, वो समझते हैं कि हजरत तो कुरान की आयत पढ़े हैं, उसके बाद जो बात कर रहे हैं तो जाहिर बात है कि उनके पास तो दलील है। तो जैसे कि अक्सर हमारे मुल्कों में होता है, जो गुमराह अकीदे वाले होते हैं, जो गुमराह अमाल कर रहे होते हैं, वो कहते हैं हमारे बड़े भी तो अकील, उनके पास भी तो दलील है, आखिर वो भी तो कुरान से ही बात करते हैं, वो भी तो हदीस से बात करते हैं। वो जैसे कि एग्जैक्टली इस आयत में जो अल्लाह ताला कह रहे हैं अहले किताब के बारे में, वही कुछ अकीदा, वही कुछ अमल हमारे बुरे मौलवियों का भी है कि उनको अच्छी तरीके से पता है कि जो कुछ वो कर रहे हैं गलत है, बुरा है, दीन में उसका कोई जो सो इजाज़त नहीं है, लेकिन या तो अपनी जमात को साबित बड़ा बनाने के लिए, या अपनी जमात को सही साबित करने के लिए, या जो हम अपने आप को जो फ़िरक़े में रहे, जिस जमात के में है या जिस अक़ीदे पे है उसको सही करने के लिए, या फिर दुनियावी फ़ायदा हासिल करने के लिए, या लोगों को जो सो झूठ सच बता के जो सो बहरहाल
ख्याल उनसे पैसा ऐंठना और उनसे जो सो नजरें न्याजें और जो सो क्या कहते हैं कि नजराने कबूल करना, इस तरीके के कामों के लिए कोई ना कोई वजह तो होती है उसके पीछे, जिसके वजह से लोग जानते बूझते हुए, जबकि वो कुरान में से नहीं होता, कहते हैं कि कुरान की है। कितने ही लोगों को आप देख लें, गलत अकीदे गलत अमाल बयान करते हैं, गलत चीजें बयान करते हैं, कह देते हैं कि कुरान में है, हदीस में है। कितने ही लोग झूठी हदीसें, मन घड़त हदीसें पढ़ देते हैं, वो कहते हैं कि हदीस में इस तरीके से, हदीस का मफहूम ये है। हदीस कहाँ है भाई, कौन सी हदीस है, कुछ पता नहीं है, बस कह दिया हदीस में है, कह दिया कुरान में है, तो यही है। फिर कभी कभी क्या है कि कुछ आयत पढ़ते हैं, उसका कुछ और माने निकालते हैं। तो ऐसे कितने ही मिसालें मौजूद है, आज भी ऐसे मौलवी लोग मौजूद है दुनिया में, जो कि अपने गलत अकीदों को और गलत अमाल को साबित करने के लिए इस तरीके का हरकत करते हैं कि लोगों को गुमराह करते हैं और गलत गलत बयानी करते हैं, जबानों को मरोड़ कर वो अपनी जो बात को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि यह तो अहले किताब में भी ये मामला था, और अफसोस ये है कि आज मुसलमानों के अंदर भी ऐसे ही लोग हैं। तो इसका जब अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि इनके अंदर ये बुराई है, तो क्या मतलब है कि अल्लाह ताला उनको छोड़ देगा? हरगिज़ नहीं छोड़ेगा। उसके बारे में तो अल्लाह ताला ने तफसील से कई जगहों पर बयान किया है कि उनके लिए कितनी बड़ी वईद है, उनके लिए कितना बड़ा जो सो नुकसान है कि जो दुनिया कमाने के खातिर थोड़े थोड़े फ़ायदे के लिए अल्लाह की आयतों को बेच डालते हैं। यही है असल बेचना, ये है। हम मुसलमानों ने क्या समझा कि कुरान के नुस्खे को बेचने को समझते हैं कि जो अल्लाह ताला ने वईद बयान किया कि ये थोड़े से फ़ायदे के लिए अल्लाह की आयतों को बेचते हैं, तो समझ लिया कि जो कुरान के नुस्खे को बेचना इसके लिए मना है, तो लिहाजा फिर भी वही काम करते, बेचते तो हैं, लेकिन कहते हैं कि नहीं, इसकी कीमत नहीं है, इसका हदिया है। अल्लाह के बंदो, इसका मतलब वो नहीं था, उसका मतलब तो ये है कि दुनिया का फ़ायदा हासिल करने के लिए सच और झूठ को मिला देना, जो चीज़ कुरान में नहीं है कह देना कि कुरान में है, जो आयत के मानो और मफ़हूम है उसको बदल कर कुछ और अपने तरफ से कह देना, ये सारा का सारा जो सो हकीकत में वो है जो थोड़े से फ़ायदे के लिए कुरान को बेच डालने वाली बात है। माँ काना ली बशरिन, नहीं है किसी बशर के लिए, अन यूतियहुल्लाहु, कि उसे अता करे अल्लाह, अल किताब वल हुक्मा, उसे अल्लाह ताला किताब और हिकमत अता करे, वन नबूवता, और नबूवत अता फरमाए, सुम्मा यकूला लिन्नासी, फिर वो कहे लोगों से, कूनु इबादन ली, हो जाओ मेरे बंदे, मिन दूनिल्लाही, अल्लाह के सिवा, वलाकिन कानू, और लेकिन हो जाओ, रब्बानीना, रब वाले, बिमा कुन तुम, इसके सबब जो कि तुम थे, तो अल्लिमोनल किताबा, तुम सीखते हैं किताब को, व बिमा कुन तुम तदरिसून, और ये कि जो तुम दर इस किताब को पढ़ते हो। यानी अब अल्लाह ताला कह रहे हैं किसी इंसान के लिए, किसी बशर के लिए जायज़ ही नहीं है, मुनासिब नहीं है उसको, ख़ास तौर पे वो इंसान को जिसको अल्लाह ताला ने जो सो किताब दी हो और हिकमत दी हो और नबूवत दी हो, यानी वो इंसान जिसको अल्लाह ताला ने किताब दिया हो, हिकमत दिया हो और नबूवत दिया हो, ऐसे इंसान के लिए बिल्कुल उसके शान के खिलाफ है। वो ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो ये करे कि वो लोगों को कहे कि जो सो तुम हो जाओ मेरे बंदे, यानी अल्लाह को छोड़कर मेरी बंदगी करो, जबकि वो हकीकत में क्या है, वो तो ये कहेगा कि तुम हो जाओ रब्बानी, यानी अल्लाह वाले हो जाओ, इस सबब के जो तो तुम जो सो खुराक अपनी किताब को जो सीखते और सिखाते हो, पढ़ते और पढ़ाते हो। तो इस वजह से तो ये आयत दर हकीकत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला कहना चाह रहे हैं कि जिसके बारे में तुम आज नसारा जो तुम के जो ये कहते हो कि ईसा अलैहिस्सलाम ने हमको कहा है, हमको हुक्म दिया है कि हमारी अल्लाह ईसा मेरी इबादत करो, जैसे कि आजकल भी उस ज़माने के नसारा भी यही कहते थे कि दर हकीकत में ईसा अलैहिस्सलाम ने हमको ये हुक्म दिया कि हम उनकी इबादत करें और उनको और उनकी माँ को जो सो तीन खुदा में से दो खुदा माने, और उसी तरीके से ये कि जो सो वो खुदा के बेटे हैं, इस तरीके का जो गलत अकीदा उनका है, उस पर ये कहते थे कि हमको ईसा अलैहिस्सलाम ने यही हुक्म दिया है, यही कुछ हमको कहा है। तो अल्लाह ताला उसकी नफ़ी करते हुए कहना चाह रहे हैं, जिस बंदे को, जिस इंसान को अल्लाह ताला ने हिकमत दी हो, किताब दिया हो, नबूवत दिया हो, उसके लिए कैसे मुमकिन है, वो उसके लिए इसके लायक ही नहीं है कि वो अपने किसी लोगों को कहे कि तुम मेरी बंदगी करो अल्लाह को छोड़कर, जबकि वो यही कहेगा कि तुम रब्बानी हो जाओ, रब वाले हो जाओ, इसके सबब के जो तुम जो सो किताब को सीखते हो, सिखाते हो, पढ़ते और पढ़ाते हो, तो इस वजह से जो सो तुम तो अल्लाह वाले बन जाओ।
तो ये है हकीकत में जो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था। और जैसे कि हम पिछले दिनों पढ़ भी चुके थे, ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था, इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम, कि बेशक अल्लाह ताला मेरा भी रब है, तुम्हारा भी रब है, फाबुदूहु, बस उसी की तुम इबादत करो। तो ये तो है, अल्लाह ताला गवाही दे रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने यही कुछ तो कहा था लोगों को कि जो सो तुम अल्लाह ताला ही मेरा ही रब है, तुम्हारा भी रब है, और उसी की इबादत करो। और ये भी अल्लाह ताला यहाँ पर दुख से अंदाज से ये बताना चाह रहे हैं कि उस इंसान को जिसको अल्लाह ताला ने नबूवत दिया हो, किताब दिया हो, हिकमत दिया हो, उसके लिए कैसे मुमकिन है, कैसे वो किसी को ये कह सकता है कि तुम मेरी इबादत करने लग जाओ अल्लाह को छोड़कर, जबकि हरगिज़ ऐसा नहीं है। बल्कि वो तो यही कहेगा कि तुम तो रब्बानी बन जाओ, रब वाले बन जाओ। क्यों कि किसी नबी को, किसी रसूल को जब अल्लाह ताला भेजता है तो उसका असल मिशन तो यही तो होता है कि लोगों को अल्लाह के अलावा की इबादत से निकाल कर एक अल्लाह की इबादत की तरफ उनको रुजू करे, उनको ले जाए। बजाय वो अपने मिशन को छोड़कर क्या कोई रसूल और नबी को कह सकता है कि मेरी इबादत करो? हरगिज़ नहीं कह सकता, नामुमकिन है। तो जो कुछ ये नसारा कहते हैं और कहते थे, वो सब कुछ झूठ है, इल्ज़ाम है, और वो अपने तरफ से घड़ लिया हुआ है। उनके बुरे मौलवियों ने, उनके बुरे लोगों ने ये गलतफहमी में शिकार हुए हैं और ये समझ रखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने हमको यही कुछ कहा है, जबकि अल्लाह ताला गवाही दे रहे हैं कि हरगिज़ ये मुमकिन नहीं है कि कोई ऐसा इस तरीके की बात कर सके। वला यामुरुकुम, और ना वो हुक्म देगा, अन तत्तखिजु, कि तुम बना लो, ठहरा लो, अल मलाइकता वन नबीयीना, फरिश्तों और नबियों को, अरबाबन, रब यानी रब की जमा बहुत सारे खुदा, अयामुरुकुम, क्या वो तुम्हें हुक्म देगा, बिल कुफ्री, कुफ्र की, बाद इज अंतुम मुस्लिमून, इसके बाद के तुम मुसलमान हो गए। देखें, और एक अंदाज में अल्लाह ताला हमको समझाना चाह रहे हैं कि जो सो क्या वो हरगिज़ ये हुक्म नहीं देगा कि जो सो तुम जो सो मलाइका को, फरिश्तों को और नबियों को अरबाब बना लो, यानी खुदा बना लो, बहुत सारे खुदा बना लो। और जो सो क्या वो तुम्हें कुफ्र का हुक्म दे सकता है तुम्हारे ईमान लाने के बाद, तुम्हारे मुसलमान होने के बाद? यानी जो लोग अल्लाह की इबादत करने लग जाए, बल्कि रसूल का मिशन तो यही होता है, रसूल और नबी का, कि वो अल्लाह की इबादत पर, लोगों को अल्लाह की इबादत पर लगाए। तो जब लोग अल्लाह की इबादत पर लग जाए, फिर उसके बाद क्या वो रसूल जो सब लोगों को कुफ्र करने का हुक्म देगा? कहेगा कि जो सो तुम फरिश्तों को खुदा बना लो और जो सो नबियों को खुदा बना लो? हर किस नहीं हो सकता है, क्योंकि नबी और रसूल का मकसद ही वो यही होता है कि अल्लाह के लोगों को जो सो अल्लाह से जोड़े। जो लोग अल्लाह के अलावा दूसरों की इबादत कर रहे होते हैं, उस कौम को, उन लोगों को जो सो अल्लाह के साथ जोड़ना, उनको अल्लाह की तरफ बुलाना। इसीलिए तो अल्लाह ताला जो सो नबियों को, रसूलों को भेजता है। जब जब किसी कौम में जो सो ज़्यादा बुराई बढ़ जाती और उस कौम की अक्सरियत जो सो कुफ्र और शिर्क करने लगती है, तो वहाँ पर अल्लाह ताला किसी नबी और रसूल को भेजता है। फिर भेजने का मकसद यही होता है कि लोगों को अल्लाह के अलावा की इबादत से निकाल कर एक अल्लाह की तरफ ले जाए। जितने भी अंबिया आए, सब ने यही कहा कि लोगों, एक अल्लाह की इबादत करो, मेरी इताअत करो। और उस माशरे में, उस कौम में जो कुछ बुरी बीमारी होती थी, बुराई होती थी, उससे मना करते थे। जैसे कि किसी कौम में जो सो नाप तोल में कमी करते थे, तो उनके पास कहा कि तुम नाप तोल में कमी मत करो, अल्लाह ताला इससे मना करता है। कि कहीं पर जो सो लवातत की बीमारी थी, तो उनको कहा कि तुम बहुत बड़ा फहिश काम करते हो, तुम इससे बाज आ जाओ। तो हर नबी और हर रसूल सबसे पहले जो दावत देते हैं वो यही है कि एक अल्लाह की इबादत करो और मेरी इताअत और फरमा बरदारी करो। तो ऐसा जब किसी अंबिया को अल्लाह ताला जब भेजता है, तो उनका मिशन तो ये होता है। लेकिन कैसे वो कह सकता है किसी को कि जो सो तुम फरिश्तों की इबादत करो या नबियों की इबादत करो? तो क्या वो हुक्म देगा कुफ्र का तुम्हारे ईमान लाने के बाद? तो इस तरीके से अल्लाह ताला वाज़े करना चाहते हैं उनके लिए भी, आज के का ये नसारा को भी, और रहती दुनिया तक के नसारा को भी। तो बहरहाल, अब ये तो कुरान की आयतें हैं, अब उन तक कैसे पहुंचेगी ये हमारी जिम्मेदारी है। जितने भी हम नसारा को, जैसे अब ये क्रिसमस वगैरह का मौसम जा रहा है, तो हमारे दोस्त अहबाब जो होते हैं या जो हमारे कोलीग्स होते हैं, जो हमारे नेबर्स वगैरह होते हैं, जो अक्सर जो सो हमको बुलाते भी हों या इनवाइट करते हों कि आइए हमारे साथ क्रिसमस की खुशी में आ जाए, मिले, इस तरीके से। तो जब उनको समझाना पड़ेगा अच्छे अंदाज से, हिकमत के साथ उनको कहें कि देखो, तुम्हारे लिए, तुम्हारे बारे में अल्लाह ताला ने हमारी किताब में बहुत सारे पैगाम भेजे हैं, और हमारे पास जो सो ईसा अलैहिस्सलाम की जो अहमियत है, जो उनकी
जो सो सही माने में जो उनकी इज्जत और तकरीम है वो हकीकत में हम करते हैं, और अल्लाह ताला ने उनको किस अच्छी इज्जत दिया है और उनके बारे में क्या कुछ कहा है, जरा आओ तो सही, सुनो तो सही। फिर उनको हम ये कुरान की आयतें समझाएं, उनको बताएं। हो सकता है उनको भी हैरानगी होगी कि वाकई हमारे ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान में, बल्कि हकीकत है ये बात कि ईसाई जितना उतना इज्जत और मोहब्बत नहीं करते ईसा अलैहिस्सलाम से जितनी कि जो सो हम मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं, और उनसे मोहब्बत करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन उनको ना खुदा समझते, ना खुदा का बेटा समझते, ना उनकी इबादत करते। जबकि वो लोगों ने क्या किया है, गुमराही में गुलू करते हुए जो सो उन लोगों ने मोहब्बत का दावा तो किया, दर हकीकत में उनके साथ शिर्क करने लग गए, उनको जो सो खुदा के शरीक बना दिया। तो ये तो हरगिज़ नहीं है। और ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद अपनी ज़िंदगी में कहा, जैसे कि कुरान में है, वो उन्होंने कहा कि इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम, कि अल्लाह ही हमारा, मेरा भी रब है, तुम्हारा रब है। तो इस तरीके की बातें हमको चाहिए कि हम फैलाएं उनके अंदर, उनको समझाएं, उनको दावत दें कि आओ इस कुरान को तुम भी पढ़ो, इसके अंदर देखो तो सही कि क्या कुछ लिखा है। सूरा मरियम पूरा का पूरा एक सूरत जो सो हज़रत मरियम के बारे में जो सो अल्लाह ताला ने उनकी शान में उनके अहवाल को बयान करते हुए बता दिया है। तो ये सारी चीज़ें हम जब सुनेंगे, हम खुद समझेंगे, हम उसको जानेंगे, तब जाके लोगों को समझा सकते हैं, उनको बता सकते हैं और उनको बुला सकते हैं कि आओ आके जो सो इस कुरान को पढ़ो, समझो इसके अंदर क्या कुछ तुम्हारे बारे में भी लिखा हुआ है। वइज़ अक़ज़ल्लाहु, और जब लिया अल्लाह ने, मीसाक़न नबिय्यीना, नबियों से पुख्ता अहद, लमा आतैतुकुम, जो कुछ मैं तुम्हें दूं, मिन किताबिन, किताब में से, व हिकमतिन, और हिकमत में से, सुम्मा जाअकुम, फिर तुम्हारे पास आ जाए, रसूल, रसूल, मुसद्दिकुन, तस्दीक करने वाला, लिमा माअकुम, जो कुछ तुम्हारे पास है, लतुमिनुन्नहु, लतुमिनुन्नहु बिही, लतुमिनुन्ना बिही, कि तुम जैसे जरूर उस पर ईमान ले आओगे, वला तंसुरन्नहु, और तुम उसकी जरूर मदद करोगे। क़ाला अअक़ररतुम, उसने कहा क्या तुम इकरार करते हो, व अख़ज़तुम, और तुम कबूल करते हो, अला ज़ालिकुम, इसरी, इसके ऊपर मेरा अहद। क़ालू, उन्होंने कहा, अक़ररना, हमने इकरार किया। क़ाला फ़शहद, उसने कहा, अल्लाह ने कहा, बस तुम गवाह रहो, व अन्ना माअकुम, और बेशक मैं तुम्हारे साथ मिनश शाहिदीन, गवाहों में से हूँ। यानी जब अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया से ये अहद लिया, उनसे पुख्ता अहद लिया कि जो सो जब मैंने कि जब मैं तुम्हें जो सो किताब में से कुछ किताब और हिकमत में से तुमको अता करूं, और तुम्हारे पास जो सो वो रसूल आ जाए, एक रसूल आ जाए जो कि तुम्हारे पास जो किताब है उसकी तस्दीक करने वाला हो। यानी हर नबी, हर रसूल से अल्लाह ताला ने उनको नबूवत देने के वक्त या उससे पहले भी जो सो उनसे ये इकरार लिया कि ए लोगो, ए नबियों की जमात हो, ए रसूलों की जमात हो, जब मैं तुमको किताब अता करूं, तुमको हिकमत अता करूं, उसके बाद जो सो तुम्हारे पास कोई ऐसा रसूल आ जाए जो तस्दीक करने वाला हो जो तुम्हारे पास है, तो तुम क्या करना, तुम उसके ऊपर ईमान ले आना और उसकी जो सो मदद करना। और फिर अल्लाह ताला ने पूछा उनसे कि क्या तुम इसके ऊपर इकरार करते हो और मेरे अहद को, मेरी बात को कबूल करते हो? तो सब ने कहा कि हाँ, हम इकरार करते हैं और हम कबूल करते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ठीक है, तुम गवाह रहो इसके ऊपर और मैं भी तुम्हारे साथ गवाह रहूंगा इसके ऊपर। तो पता क्या चला, हर नबी और हर रसूल से अल्लाह ताला ने ये वादा लिया, ये अहद लिया कि अगर तुम्हारे मौजूदगी में दूसरा एक कोई रसूल आ जाए, कोई नबी आ जाए, जो कि उसको भी अल्लाह ताला ने किताब दे रखी हो, और वो किताब की खूबी क्या हो कि तुम्हारे पास जो किताब है उस किताब की तस्दीक करने वाली हो, यानी इससे साबित होता हो कि वो भी जो सो अल्लाह ही के पास से जो किताब दिया गया है। तो अगर वो आ जाए तो तुमको चाहिए कि तुम उसके ऊपर ईमान भी ले आओ और उसकी तुम मदद करो। ये जनरल है, दो माने इसके, एक तो ये है कि आम खास, किसी भी नबी को किसी भी और नबी आने पर यह हुक्म दिया गया, और उसके अंदर ये भी है, और खास तौर पे जो अक्सर मसला है वो ये है कि आखिरी नबी के बारे में हर नबी को जो से ये वसीयत की गई थी। यानी हर नबी को अल्लाह ताला ने कहा कि अगर तुम्हारी मौजूदगी में, तुम्हारी जिंदगी में वो आखिरी नबी, आखिरी रसूल आ जाए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि उनकी खूबी ये होगी कि तुम्हारे पास जो किताब होगी उस किताब की तस्दीक करने वाले होंगे, और वो ऐसा हो गया आ गए, तो तुमको चाहिए कि तुम उनके ऊपर ईमान भी ले आओ और उनकी मदद करो, उनका साथ दो। तो ये हर नबी को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, उनसे ये इकरार लिया। इस वजह से जो सो आखिरी नबी के बारे में
ताकि उनकी फजीलत को बयान किया जाए। तो पता क्या चला, जब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने किताब दिया तो उनको ये कहा कि अगर तुम्हारे रहते हुए कोई नबी आ जाए तो और वो तुम्हारी किताब की तस्दीक करने वाला हो तो तुम उसकी मदद करोगे। उसी तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम को भी कहा, हर नबी को अल्लाह ताला ने यही इकरार लिया उनसे। तो अब इससे पता क्या चला, जब अंबिया से अल्लाह ताला ने ये इकरार लिया कि उनके रहते हुए दूसरा नबी आ जाए, दूसरा रसूल आ जाए, तो वो उनके उसके ऊपर ईमान भी लाएंगे और उसकी मदद भी करेंगे। तो क्या, जब नबियों से ये अल्लाह ताला वादा ले रहा है तो क्या नबियों की उम्मत जो होती है उनके लिए जरूरी नहीं होगा? ये तो औला जरूरी होगा और ज्यादा जरूरत होगा। तो असल मसला यही है कि जब नबियों से अल्लाह ताला ने जो सो ये इकरार लिया, इसका मतलब ये है कि वो नबी जाने के बाद उनकी जो उम्मत बाकी रह जाती है उनके लिए जरूरी और लाजमी है कि उनके बाद जो दूसरा रसूल आता है, जो दूसरा नबी आता है, जो कि पहली किताब की तस्दीक करता है, तो उन तमाम उम्मतियों के लिए जरूरी और लाजमी है कि वो उस नबी पर ईमान लाए, उसकी मदद करे, उसकी तायद करे। तो जो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद उनकी जो बनी इसराइल जो यहूदी जो थे, उन लोगों ने उसके बाद जो जितने भी रसूल आए उनको चाहिए था कि उनके ऊपर ईमान लाए। उसी तरीके से जब ईसा अलैहिस्सलाम आ गए, तो जब ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बनी इसराइल में भेजा, तो जब ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने भेजा, तो अब यहूदी जितने भी थे उनको चाहिए था, ये जरूरी था उनके लिए कि वो जो ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान भी लाते और उनकी मदद भी करते। लेकिन सिवाय चंद लोगों के अक्सरियत ने जो सो उनके ऊपर ईमान नहीं लाया। उसी तरीके से फिर ईसा अलैहिस्सलाम की बाद उनके पैरोकार जो थे, वो उनके वफात के बाद, ईसा अलैहिस्सलाम के आसमानों पर उठा लेने के बाद, उसके बाद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत आ गई, तो अब यहाँ पर उन तमाम नसारा को, उन तमाम यहूदियों को चाहिए और ज़रूरी था उनके लिए कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पर ईमान लाते, आपकी जो सो तस्दीक करते और आपकी जो सो मदद करते। लेकिन चंद तो किए, लेकिन बाकी अक्सर ने जो गुमराही में इख्तियार किया। तो उन लोगों को अल्लाह ताला यही बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारे लिए तो ज़रूरी है ही है, हमने तो तुम्हारे रसूलों से भी ये अहद ले रखा था और उनको भी ये जिम्मेदारी दे रखी थी। फमन तवल्ला बादा, फिर जाए बाद अजाली का, इसके बाद फउलाइका, बस यही लोग हैं हुमुल फासिकून, जो कि नाफरमान है। यानी अब रसूलों के बाद अल्लाह ताला दर हकीकत में उनकी उम्मतियों को ये कहना चाह रहे हैं कि जो कोई इसके बाद फिर जाए, यानी ये बात समझ में आ जाने के बाद कि रसूलों से भी अल्लाह ताला ने यह दिया था, तो रसूलों की उम्मतों को तो जरूरी था कि आखिरी नबी के ऊपर ईमान लाते, उनकी मदद करते। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं ये जान लेने के बाद भी जो इससे फिर जाए तो हकीकत में वही नाफरमान है। अफ़ग़ैर दीन अल्लाही, क्या दीन अल्लाह के दीन के अलावा, यबगूना, वो ढूंढते हैं, वह लहू, और उसके लिए, अस्लमा, फरमा बरदार है, इस्लाम लाने वाली फरमा बरदार है, मन फिस समावाति वल अर्ज़ि, जो कुछ है आसमान और जमीन में, तौअन व करहन, चाहे खुशी से हो चाहे नाखुशी से हो, व इलैहि युरजऊन, और उसी की तरफ लौट कर जाना है। यानी अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या ये लोग जो सो अल्लाह के दीन के अलावा कोई और दीन को पसंद करते हैं, कोई और दीन को ढूंढ रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि आसमान और ज़मीन में जो कुछ है, हर चीज़, हर मखलूक जो है सो अल्लाह के सामने झुकी हुई है, उसके सामने जो सो फर्मा बरदार है, चाहे खुशी से चाहे नाखुशी से, और उसी के तरफ तमाम को लौट कर जाना है। तो अब जो सो खास तौर पे कोई इंसान कह सकता है, भाई अब तो हम, अल्लाह ताला तो कह रहे हैं कि आसमान और ज़मीन के सारे मखलूक़ात जो सो अल्लाह के सामने झुके हुए हैं, उसके फरमा बरदार है। तो हम तो देखते हैं कि दुनिया में मखलूक़ात में से तो जो इंसान है वो तो बहुत सारे इंसान अल्लाह का कुफ्र करते हैं, अल्लाह को इनकार करते हैं। कोई यहूदी बन गया, कोई नसरानी बन गया, तो फिर वो अल्लाह की इताअत कैसा करते हैं। देखें, चाहे जो कितना बड़ा काफिर से काफिर हो, चाहे कोई कितने से बड़ा कितना एथिस्ट हो, चाहे जो कोई हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक, अल्लाह की मर्जी के सामने झुका हुआ ही है। अल्लाह की मर्जी की, अल्लाह के इख्तियार के बाहर वो जा ही नहीं सकता है। जैसे कि फिरौन जैसा फिरौन, जो अपने आप को खुदाई का दावा करता था और कहता था कि अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। लेकिन क्या उसको भी ये इख्तियार था कि जब अल्लाह ताला उसके ऊपर अजाब लाना चाहा तो अल्लाह अजाब से बच सका या अजाब को टाल सका? हरगिज़ नहीं। यानी दुनिया में जब तक उसके पास ताकत थी, जब तक अल्लाह ने उसको मोहलत दे रखा
था, उस वक्त में तक उसने तो कुफ्र किया, इनकार किया, अपने आप को खुदाई का दावा किया, लोगों को जो सो अल्लाह की इबादत से हटाकर अपनी इबादत पे लगाया था। लेकिन जब अल्लाह ताला ने जब तक मोहलत दी तब तक तो वो ये सब कुछ करता रहा, लेकिन जब अल्लाह ताला ने पकड़ना चाहा, जब पकड़ लिया, तो उसके बस की बात नहीं थी कि अल्लाह के पकड़ से बच जाए या अल्लाह के पकड़ से बाहर निकल सके, अल्लाह से अपने आप को छुड़ा सके। तो यही है जो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो कुछ है आसमान और जमीन में वो सब कुछ अल्लाह के सामने फर्मा बरदार है, चाहे चाहते हुए चाहे ना चाहते हुए। अगर चाहते हुए है तो अल्लाह ताला उनको उसका अजर देगा, और ना चाहते हुए है तो वो तो जो अल्लाह के सामने अल्लाह की मखलूक है, तो अल्लाह के कुदरत से और अल्लाह के इख्तियार से बहरहाल वो बाहर जा ही नहीं सकते। तो उसी तरीके से जितने भी काफिर है, मुशरिक है, जो कोई है, अगरचे कि वो कुफ्र और शिरक वगैरह कर रहे हैं अपनी मर्जी से, जो कुछ अपने इख्तियार में है वहां तक तो कर रहे हैं, लेकिन क्या उनके इख्तियार में है कि अल्लाह ताला उनको मौत देना चाहे वो मौत से बच जाएं? हरगिज नहीं। क्या अल्लाह उनके इख्तियार में है कि अल्लाह ताला उनको जहन्नम में डालना चाहे वो जहन्नम से बच जाए? हरगिज नहीं। क्या उनके इख्तियार में है कि अल्लाह ताला उनको जहन्नम में डाले, वो अपने आप को जन्नत में ले जाए? हरगिज नहीं। तो मतलब क्या हुआ कि बल्कि उनके इख्तियार जो है बिल्कुल थोड़े से है, जो अल्लाह का इख्तियार है, जो अल्लाह के सामने वो पूरे के पूरे सर झुके हुए ही है, अल्लाह के सामने जो सो वो मजबूर है। अल्लाह ताला उनको बीमार करना चाहता है तो किसी की ताकत है कि कोई बीमार होने से बच जाए? हरगिज नहीं है। तो चाहे कोई दुनिया का बड़ा से बड़ा काफिर हो, मुशरिक हो, जो कोई हो, बड़े से बड़ी ताकत हो, ये आसमान, ये सूरज, ये जमीन, क्या किसी दिन सूरज को ये इख्तियार है कि आज जो समय नहीं उगूंगा मैं, जो सूरज तुलू नहीं होगा? हरगिज नहीं। क्या सूरज को ये इख्तियार है कि 2-4 मिनट लेट हो जाए डूबते वक्त में या तुलू होते वक्त में? हरगिज नहीं। ना चांद को, ना सूरज को, ना किसी को ये इख्तियार है। तो सारे के सारे जो कुछ है अल्लाह की मखलूक है, और अल्लाह की तमाम मखलूक चाहे चाहते हुए चाहे ना चाहते हुए अल्लाह के सामने फर्मा बरदार ही है। और अब तो कमाल क्या है, तो अब इंसान को चाहिए कि जब ये अगर उसको समझ में आ गई बात कि भाई अगर हम चाहें तब भी अल्लाह के सामने हम मजबूर हैं, ना चाहें तब भी हम अल्लाह की मर्जी के और अल्लाह के इख्तियार से बाहर नहीं जा सकते। जब ऐसा ही मामला है तो क्यों ना इंसान अपनी चाहत के साथ, अपनी रजामंदी के साथ अल्लाह का फरमाबरदार हो जाए, अल्लाह के सामने झुक जाए। क्योंकि जब वो अपनी रजामंदी से झुकता है तो फिर अल्लाह ताला उसको नवाजता है, उसको जो सो इनामात से देता है। और जब वो अपनी मर्जी के खिलाफ हो, अपनी मर्जी से अल्लाह की बगावत करता है, तो भी बगावत वहीं तक कर सकता है जहां तक अल्लाह ताला उसको छूट दे रखा है। जब अल्लाह ताला उसको गिरफ्त करना चाहता है, पकड़ना चाहता है, वहां तो किसी की भी नहीं चलती, फिर वहां पर बड़े से बड़ा सरकश भी जो सो अल्लाह के सामने झुक ही जाता है। कुल कह दीजिए आमन्ना बिल्लाहि, हम ईमान लाए अल्लाह पर, वमा उनजिला अलैना, जो नाजिल किया गया हमारी तरफ, वमा उनजिला, और जो नाजिल किया गया अला इब्राहिमा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, व इस्माइला, और इस्माइल अलैहिस्सलाम पर, व इसहाका, और इसहाक अलैहिस्सलाम पर, व याकूबा, और याकूब अलैहिस्सलाम पर, वल अजबाती, और औलाद याकूब पर, वमा ऊतिया, और जो दिए गए मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम, व ईसा, और ईसा अलैहिस्सलाम, व नबीयोना, और अंबिया, मिन रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से, ला नुफर्रिकु, हम फर्क नहीं करते, बैना अहदिम मिनहुम, उनमें से किसी के दरमियान में, व नहनु लहु मुस्लिमून, और हम उसके लिए, अल्लाह के लिए फरमाबरदार है। यानी यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम कहो कि हम ईमान ले आए अल्लाह पर, और जो नाजिल किया गया हमारी तरफ, और जो कुछ नाजिल किया गया है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ, और इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरफ, और इसहाक अलैहिस्सलाम की तरफ, और याकूब अलैहिस्सलाम की तरफ, और आले याकूब की तरफ, यानी याकूब अलैहिस्सलाम की जो और औलाद थे उनके तरफ, और जो कुछ दिया गया मूसा अलैहिस्सलाम को और ईसा अलैहिस्सलाम को और बाकी नबियों को। देखें, चंद का तो नाम ले लिया, उसके बाद कहा हुआ नबीयोना, और जो जितने भी नबियों को और रसूलों को अल्लाह ताला ने जो कुछ अता किया वो सब पर उनके रब के तरफ से, और हम उनके दरमियान में, किसी के दरमियान में कोई फर्क नहीं करते, और हम अल्लाह के लिए फर्मा बरदार है। तो ये है हमारा ईमान वालों का तरीका कि हम जो सो अल्लाह ने जिस जिस नबी को जो कुछ अता किया है वो तमाम पर हम ईमान लाते, तमाम अंबिया पर, तमाम रसूलों पर ईमान ले आते हैं, उनके दरमियान में कोई फ़र्क नहीं करते। और फ़र्क नहीं करते से मुराद क्या है, जैसे कि यहूद व नसारा ने किया। यहूद ने क्या किया, मूसा अलैहिस्सलाम को तो मानते हैं, उनसे पहले अंबिया को तो मानते हैं, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार करते हैं। उसी तरीके से नसरानी जो है, नसारा जो है, उन लोग जो से ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, और मूसा अलैहिस्सलाम को और पहले नबियों को मानते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करते हैं। लेकिन हम
एक ये ऐसी कौम है जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर ईमान तो लाए हैं, उससे पहले जितने अंबिया जितने रसूल हैं उन तमाम पर हम ईमान रखते हैं, उन तमाम को हम मानते हैं, और उन तमाम को जो कुछ अल्लाह ताला ने किताबें दी थी उन तमाम पर हमारा ईमान है, और उनके दरमियान में किसी में फ़र्क नहीं करते हम ये नहीं कहते कि फ़लाँ नबी को तो मानेंगे, फ़लाँ को नहीं मानेंगे, फ़लाँ रसूल को तो मानेंगे, फ़लाँ को तो नहीं मानेंगे। तो ऐसा नहीं, हम तमाम को मानते हैं, तमाम के बीच कोई फ़र्क नहीं करते, हम अल्लाह के सामने मुसलमान हैं। अब ये तमाम को मानते हैं, इससे इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि अगर आज हमको कहीं से तौरात मिल जाए तो हम कहें कि चलो तौरात मिल गई है, ये तो अल्लाह की किताब है, इसके ऊपर हम अमल कर लेंगे, उसके अंदर जो कुछ लिखा हो उसको पढ़ के अमल करेंगे, या उसी तरीके से इंजील कहीं से मिल जाए? तो नहीं, हरगिज़ नहीं। क्यों? कि हम जो सो ये तौरात और इंजील जो आज के दौर में जो मौजूद है, वो असल शक्ल में तो नहीं है। सबसे पहले उसमें बहुत ज़्यादा तहरीफ हो चुकी है, बहुत सारा बदलाव हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें उसमें से निकाल दी गई हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें बदल दी गई हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें बढ़ा दी गई है। तो ये हिसाब से जो तौरात और इंजील आज दुनिया में जो है वो असल शक्ल में नहीं है। एक दूसरी बात क्या है कि जितनी भी पहली किताबें आई थी, जितने भी पहले रसूल आए थे, वो सब एक वक्त तक के लिए थे, और वो जब वक्त खत्म हो गया उसके बाद दूसरे नबी और दूसरे रसूल आ गए, दूसरी किताबें आ गई, तो पहली किताबें, पहली शरीयतें, पहले रसूल का जो सो रिसालत वगैरह खत्म हो चुकी, वो मनसूख हो चुकी। तो आज जब ना आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ चुके, आखिरी किताब कुरान आ चुकी, तो इससे पहले की जितनी भी किताबें हैं, जितने भी रसूल हैं, उन तमाम की रिसालत और उन तमाम किताबों को सब मनसूख हो चुके हैं। आज ईमान और अमल तो सिर्फ कुरान पर होगा, और इताअत और फरमा बरदारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी, आपकी इत्तिबा की जाएगी। लेकिन हम तमाम के बारे में ये यकीन रखते हैं, ये ईमान रखते हैं कि जितने भी रसूल आए, जितने भी नबी आए, वो सब अल्लाह के तरफ से थे। उनको जो कुछ अल्लाह ताला ने अता किया किताबों में से, जिनका नाम कुछ किसी का नाम है, किसी का नाम नहीं है, तो वो सब कुछ जिसको जो कुछ अल्लाह ताला ने अता किया वो सब अल्लाह के तरफ से था। हम उनके आपस में कोई इख्तिलाफ नहीं करते, उनके अंदर जो सो कोई तफर्रुका नहीं करते। हाँ, ये और बात है कि आखिरी नबी उनकी इत्तिबा की जाएगी, और आखिरी किताब जो है कुरान, उसी के ऊपर अमल किया जाएगा, और ये शरीयत जो है शरीयत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसी पर जो सो राइज वही राइज रहेगी, उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जाएगी। ना सिर्फ हम, बल्कि जितने भी लोग हैं, जो भी अहले किताब में से यहूद है, नसारा है, उनको भी ज़रूरी और लाजिम है कि आज के दौर में उनको चाहिए, उनके लिए ज़रूरी है कि अगर अल्लाह के पास वो नजात पाना चाहते हैं तो कुरान पर ईमान लाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, और कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुजारे। वमन यब्तगी, और जो कोई चाहेगा, गैर अल इस्लामी, इस्लाम के अलावा, दीनन, कोई और दिन, फलन युक़बला मिन्हु, तो उससे हरगिज़ वो कबूल नहीं किया जाएगा, वह हुआ फिल आखिरती, और वो आखिरत में मिनल खासिरीन, खसारा पाने वालों में से होगा। देखें, ये है जो अल्लाह ताला ने कह दिया ना कि जो कोई जो सो चाहेगा, पसंद करेगा इस्लाम के अलावा कोई और दिन, तो हरगिज़ उससे वो कबूल नहीं किया जाएगा, और वो आखिरत में खसारा पाने वालों में से होगा। तो दुनिया में तो हो सकता है वो अपने आप को जो सो कोई यहूदी कह ले, कोई नसरानी कह ले, कोई और किताब के मानने वाले, किसी और रसूल को मानने वाले कहें कि हम तो फलां को मानने वाले हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो आज के दौर में जब आखिरी नबी आ गए, ये कुरान आ गई, उसके बाद इस्लाम के अलावा कोई और दिन कोई पसंद करता हो, तो उससे वो हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। और दुनिया में तो हो सकता है वो अपने आप को बहुत बड़ा कह ले, अपने आप को कह ले कि मैं फलां मज़हब को मानने वाला हूँ, मैं फलां नबी को मानने वाला हूँ, लेकिन उसकी अल्लाह के पास कोई अहमियत नहीं है, कोई उसकी वक़्त नहीं है, और आखिरत में वो खसारा पाने वालों में से हो जाएगा। तो ये आयत वाज़ेह है कि आज के दौर में कोई जो अपने आप को नसरानी कहकर कामयाब नहीं हो सकता, कोई अपने आप को यहूदी कहकर कामयाब नहीं हो सकता। हाँ, जब तक कि ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद थे, उस वक्त तक ईसा अलैहिस्सलाम के जो इंजील नाजिल की गई थी उसके ऊपर अमल करने वाले वो जन्नत में थे। उसी तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम जब तक मौजूद थे, तौरात के ऊपर जो लोग उनके उनके कहे के मुताबिक तौरात पर अमल करने वाले थे, तौरात के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे थे, वो लोग जन्नती हैं। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम चले गए, ईसा अलैहिस्सलाम आ गए, तो उनको ज़रूरी था कि ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए, और उनके पास जो किताब आई उस पर ईमान लाए। उसी तरीके से आज जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
आ चुके हैं और जो सो कुरान आ चुकी है, तो आज कोई इससे पहले कि कोई भी रसूल और कोई भी किताब का ईमान लाने वाला, उसका वो दीन कबूल नहीं किया जाएगा जब तक कि वो आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना लाए और इस कुरान के मुताबिक अपना अमल ना करे। तो ये वाजे है कि जो आज लोग कहते हैं कि नहीं, बोले जो भी जो दिल में रहता है उसको रहने दो उसके दिल में, आखिर वो भी तो सब तो एक अल्लाह ही की तरफ, अक्सर ये कहा जाता है सब तो एक ही, यानी हर मजहब जो सो अच्छी बात ही सिखाता है, हर मजहब में जो सो वो सब अल्लाह की तरफ ही बुलाते हैं, इस तरीके की जो बातें कहते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं है। हाँ, हो सकता है उनके अंदर कुछ अच्छाइयाँ तो होंगी, लेकिन जब तक कि वो आखिरी किताब और आखिरी नबी पर ईमान नहीं लाएंगे तो उनका मामला, उनका जो सो दीन काबिल कबूल नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने वजाहत के साथ दो टोक अल्फाज में कह दिया है। कैफ यहदिल्लाहु, कैस की क्यों कर अल्लाह ताला हिदायत देगा कौम, उस कौम को, कफरू जिन्होंने कुफ्र किया, बाद ईमानिहिम अपने ईमान लाने के बाद, व शाहिदू और उन्होंने गवाही दी, अन रसूला हक़्क़ुन कि रसूल जो सो हक़ है, व जाअहुमुल बय्यिनातु और उनके पास आ चुकी खुली निशानियां, वल्लाहु और अल्लाह ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन हिदायत नहीं देता जालिम कौम को। यानी अल्लाह ताला करें कि अल्लाह ताला कैसे उस कौम को, उस लोगों को हिदायत दे सकता है जिन्होंने जिन्होंने कुफ्र किया ईमान लाने के बाद, यानी जो ईमान लाए उसके बाद फिर कुफ्र किया, और जबकि उन्होंने गवाही दे दिया कि रसूल जो सो हक है और उनके पास खुली निशानियां आ गई। यानी कोई कौम जो कि अल्लाह पर ईमान ला चुकी हो और रसूल को जो सो आखिरी रसूल भी मान चुकी हो, उनकी तस्दीक भी कर चुकी हो और उनके पास जो खुल रोशन दलाइल आए उसको मान चुका हो, उसके बाद अगर कोई फिर जाए तो ऐसे इंसान को अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता, और अल्लाह ताला जो सो जालिम कौम यानी वल्लाहु ला यहदी और अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता जालिम कौम को। उलाइका यही लोग है, जज़ाउहुम इनका जज़ा, इनकी सज़ा, अन्ना अलैहिम के उनके ऊपर हो, लानतुल्लाहि अल्लाह की लानत, वल मलाइकति और फरिश्तों की, वन्नासी अजमईन और तमाम लोगों की। यानी जो लोग ऐसा करें, यानी अल्लाह पर ईमान लाए और उसके रसूल की तस्दीक कर दें, उसके बाद फिर कुफ्र करने लगे, तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला हिदायत नहीं देगा। और यही लोग हैं जिनके ऊपर अल्लाह की लानत है और तमाम फरिश्तों की और लोगों की लानत है, खालिदीना फीहा वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। ला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब और उन पर से अजाब को हल्का नहीं किया जाएगा, वला हुम युनज़रून और ना ही वो मोहलत दिए जाएंगे, इल्ला सिवाय अल्लज़ीना ताबू जिन लोगों ने तौबा किया, मिन बादि ज़ालिका इसके बाद, व अस्लहु और उन्होंने अपनी इस्लाह कर ली, फ़ इन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह गफ़ूरुर रहीम बख्शने वाला रहम करने वाला है। यानी ये तो अल्लाह ताला ने कहा कि जो पहले ईमान ला लिए, फिर नबी पर नबी की तस्दीक भी कर लिया, उनको मान लिया, उसके बाद अगर कुफ्र करता तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत नहीं देता। फिर उसके बाद में अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि उन लोगों का ठिकाना जो सो उनके ऊपर अल्लाह की और फरिश्तों की और तमाम लोगों की लानत है, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। फिर उसके बाद क्या कहा, सिवाय खालिदीना फीहा, जी हाँ, ये हो गया उनकी, ना उनको जो सो हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे और उनको ना उनके ऊपर से अजाब ना हटाया जाएगा, ना ही उनको मोहलत दी जाएगी, सिवाय उन लोगों के जो तौबा कर ले इसके बाद और अपनी इस्लाह कर ले, तो ऐसे लोगों के लिए फिर अल्लाह ताला जो सो बख्शने वाला रहम करने वाला है। ये आयतें बहरहाल एक अंसारी के साथ, अंसारी जो सो मुसलमान थे पहले, उसके बाद उन्होंने जो सो कुफ्र करके इस्लाम से फिर कर जो सो यहूदियों से और कुफार से जा मिले थे, उसके बाद उनको थोड़ी देर के बाद, कुछ अरसे के बाद उनको एहसास हो गया अपनी गलती का और तौबा, और जो सो उन्होंने बहरहाल जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने साथियों से पैगाम भेजवाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो पूछिए तो सही कि क्या मेरे लिए तौबा है, क्या मेरे लिए अल्लाह ताला मुझको माफ करेगा। तो बहरहाल उस वक्त में अल्लाह ताला ने आयतें नाजिल की है कि, तो इसमें क्या कहा जा रहा कि आम तौर पे तो जो ईमान लाने के बाद कुफ्र करेंगे तो अल्लाह ताला उनको हरगिज़ माफ नहीं करेगा, सिवाय उन लोगों के जो सचमुच तौबा कर ले, यानी सच्ची तौबा अगर कर ले उसके बाद और अपनी इस्लाह कर ले, तो यकीनन अल्लाह ताला माफ करने वाला, रहम करने वाला। तो इससे ये साबित हुआ कि अगर कोई सबसे पहले ईमान लाने के बाद अगर वो कुफ्र करता है, इस्लाम से फिर जाता है, तो उसको मुर्तद कहलाया जाता है। और शरीयत की जो कानून होता है, जहाँ पर शरीयत निफाज होती है, तो वहां पर होगा क्या, वक्त का काजी जो है उसको बुलाएगा, उसको समझाएगा, उसको उसकी गलती का एहसास दिलाकर उसको दोबारा इस्लाम में लाने के लिए दावत दी जाएगी, और अगर वो दावत को नहीं मानेगा
گا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا. لیکن اگر وہ سچی توبہ کر لے, معاف, اور جو اللہ کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کر کے اور سچی توبہ کر لے اور دوبارہ اسلام میں آ جائے, تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا, رحم کرنے والا ہے. تو اسی طریقے سے جہاں پر بھی کوئی انسان اگر ایمان لانے کے بعد جو سو کفر کرتا ہے تو اس کو توبہ کرائی جائے گی, اور اگر وہ سچی توبہ کر لے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ تو معاف کر دے گا, اور اگر وہ توبہ نہیں کرے گا تو